धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले सरकार या बाबा कह लीजिए, इन पर महाराष्ट्र की एक अंधविश्वास उन्मूलन समिति है, उन्होंने इस पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं उसके बारे में हम लोग। और ये बाबा के खिलाफ ही क्यों होता है? कभी कभी आपने सुना कि किसी मुस्लिम के खिलाफ, किसी पादरी के खिलाफ आप ऐसा देख रहे हैं, मिशनरी सब क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता। लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो उनके खिलाफ हर कोई आवाज़ उठाता है। क्यों? सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही, सनातनियों के खिलाफ ही इतना घृणा क्यों? आइए बाबा का एक छोटा सा हम लोग इंटरव्यू देख लेते हैं, जो आज तक चैनल पर दिया गया था। बस छोटे से मैं क्लिप दे रहा हूँ आपको, उसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। हम बिल्कुल भी अंतर्यामी नहीं है और हम कोई भी अंतर्यामी नहीं है। ऐसा कोई जो है अंतर्यामी होने का आज तक हमने दावा नहीं किया। अंतर्यामी सिर्फ परमात्मा है। आपने गाइड फिल्म देखी है? जी नहीं, हमने नहीं देखी। अच्छा, तो गाइड फिल्म में स्वामी जी एक गाइड फिल्म थी जिसके नायक थे देवानंद, बहुत मशहूर हीरो थे। उसमें दिखाया यह गया है कि जो उसका जो मुख्य किरदार है वो सूखा पड़ा हुआ है एक गांव में और वो बारिश नहीं हो पा रही है। उसके लिए वो एक आम इंसान है, लेकिन वो उसके लिए तपस्या करनी शुरू कर देता है और लोग आसपास के उसको बाबा समझने लगते हैं और लोगों को विश्वास इतना हो जाता है उस व्यक्ति के ऊपर कि वो वाकई तपस्वी बन जाता है और फिर वो अपनी जान दे देता है उसके लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ? आपका जो बचपन है बड़ा संघर्षों से बीता, बहुत गरीबी में आपने अपना बचपन बिताया। अभी भी आप, मैं तो ये कहूँगा कि अभी युवा ही हैं आप, और ये जो विश्वास का जो पूरा जो इकोसिस्टम है, इस पर आप बेसिकली लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। चाहे हनुमान जी आपके साथ हो या ना हो, लेकिन एक विश्वास जब बन जाता है लोगों का आपके ऊपर, तो फिर वो शक्ति अपने आप ही एक अलग दिशा में जाने लगती है। बहुत अच्छी बात बोली, लॉजिक वाली बात बोली है और इस बात में बहुत ताकत और दम है। देखो, हमें हनुमान जी ने चुना है और रही बात लोगों की श्रद्धा की, श्रद्धा टूटती और बनती रहती है। लोग स्थिर नहीं रहे, किसी के नहीं। दूसरी बात, इस विषय पर हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमने कभी अपने से लोगों को नहीं जोड़ा, लोगों की बाहें पकड़कर हनुमान जी से जोड़ा। अगर ये गलत है तो क्या कहते हैं? बस हम ना कोई तपस्वी हैं, ना हम कोई बहुत साधारण भाषा में बोलें कि बहुत बड़े चमत्कारी हैं। साधारण इंसान है। लोगों की निष्ठा ही चमत्कार है। अब आपकी बात का यही जवाब आप चाहते हैं तो बस वही जवाब हम दे देते हैं कि लोगों की श्रद्धा ही उनका चमत्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखी वो क्लिप, उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं चमत्कारी हूँ, मैं कुछ हूँ, ऐसा कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। उन्होंने कहा उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है और हमारे आराध्य की कृपा जिनके ऊपर होती है वो कुछ भी कर सकते हैं। हम सनातनियों का ऐसा मानना है। लेकिन बाबा के खिलाफ ये इतने लोग क्यों पड़े हुए हैं पीछे? बाबा को अंधविश्वासी या जो कह लीजिए किस किस तरह की बातें की जा रही है बाबा के बारे में, जो हिंदू धर्म के साथ, हिंदू धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं, उनके खिलाफ उनका एक आह्वान है जिसके कारण बाबा को टारगेट किया जा रहा है। हमें, आपको और आपके जानने वालों को, जितने हिंदू लोग हैं, उन्हें बाबा के साथ खड़े होना चाहिए और लोग खड़े भी हो रहे हैं। भाई क्यों ना खड़े हो? जब आप धर्म की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती है। मिशनरी लोग कितना धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, किस किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता। आप मौलवियों को देख लीजिए, किस तरह का अंधविश्वास फैला जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता उनके खिलाफ। इसका मेन रीज़न है, आगे मैं एक छोटा सा वीडियो दे रहा हूँ, आप उसे देखिए, तब आपको पता चलेगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। कुछ कलमोहे ऐसे भी हैं जो चादर चढ़ाने जाते हैं। ऐसे कलमोहों को कहेंगे नक कटाए आगी के लगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, पर अपने धर्म के कट्टर हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और हिंदुत्व की बात आए, सनातन की बात आए, तो अपना सर्वस्व निछावर करो, बहुत जरूरी है। ये हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। कि भारत में हिंदू जाग रहे,
लेकिन रुको, दुखद भी तो सुन लो। दुखद खबर यह है कि पत्थर खाकर जाग रहे। माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। हिंदुओं से भी यही प्रार्थना करूंगा, भाला तुम्हें किसी मारने के लिए लेने के लिए नहीं हम कह रहे हैं, अपने पास तमंचा जरूर रखो, अपने पास भाला जरूर रखो। मारना नहीं है, हाँ जरूरत लगे तो प्लीज, तुम्हें बाप की सौगंध है। अब आपको पता चल गया होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री और बागेश्वर धाम वाले महाराज के ऊपर लोग इतने अटैक क्यों कर रहे हैं। आप ये वीडियो देख चुके हैं, आपको पता है वो हिंदुत्व के खिलाफ जो भी बोलता है उसके खिलाफ वो कितने मुखर होकर बोलते हैं। उन्होंने कितने सारे कन्वर्जन रोके हुए हैं और कितने लोगों की घर वापसी कराई है, जो ये कुछ लोगों को भा नहीं रहा है, इसलिए वो बाबा के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। और ये नया नहीं है, इस तरह से पहले भी कई बार किया जा चुका है, बहुत बार किया जा चुका है। बाबा आज से नहीं, बहुत दिन से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आज क्यों, जब वो एक बड़े लेवल पर पहुंच रहे हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो जो कुंठित विचारधारा के लोग हैं, जो वामपंथी लोग हैं, उनके पिछवाड़े में दर्द होने लगा है और बाबा की लोकप्रियता देखकर वो लोग डरे हुए हैं। बात सिंपल सी है, क्योंकि वो हिंदुत्व के खिलाफ सुनना नहीं चाहते और हिंदुत्व के खिलाफ जो भी बोलता है उसे उसी की भाषा में जवाब देते हैं। अपनी वीडियो में देखा कि बाबा किस तरह से अपने मुखर होकर बोल रहे हैं कि जो हिंदू के खिलाफ बोलेगा या हिंदू को मारने की बात करेगा, उसके साथ भी हमें वैसा ही करना चाहिए। ये इतनी सी बात उन लोगों को पच नहीं रही है, इसलिए वो लोग इस तरह के आरोप प्रत्यारोप बाबा पर लगा रहे हैं। बाबा ने खुद बताया कि भाई मैं कोई चमत्कारी नहीं हूँ, भगवान की कृपा है। जिन पर भगवान की कृपा होती है उन्हें चमत्कार करने की ज़रूरत नहीं भाई साहब, उनको खुद चमत्कार होते हैं। और यही मेन कारण है जिससे लोगों की फटी पड़ी है। लोग इस चीज़ को देखकर आहत हो रहे हैं, भाई ये बाबा इतनी जल्दी इतना कुछ कैसे कर सकता है। और इन्हें बदनाम करने के लिए तरह तरह के लोग लगे हुए हैं, मीडिया हाउसेस लगे हुए हैं कि बाबा को किसी तरह से बदनाम कर दिया जाए। लेकिन बहुत सारे हिंदू इनके सपोर्ट में हैं। अभी तक एक रिपोर्ट के अनुसार, अब ये सही है गलत है, 32 करोड़ लोगों ने बाबा के सपोर्ट में ट्रेंड चलाया है, मैसेज पोस्ट लिखे गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लिखा तो आप लिखिए। आप अपने धर्म के साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। नहीं तो कोई और आएगा, कोई और आएगा, कोई और आएगा और हमें अलग अलग जातियों में बांटते जाएगा। और बाबा उन सब जातियों को एक साथ कर रहे हैं। मतलब अगर हम देखें, कोई चमार है, कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, अलग अलग बटे हुए हैं तो बहुत कम लोग हैं हम लोग। लेकिन जब सब मिलकर एक साथ आते हैं, जब वो हिंदू हो जाते हैं, तब हम 100 करोड़ हैं भाई साहब। तो आप इन बातों का ख्याल रखिए और ऐसे लोगों से जो बाबा का विरोध करना है उनका जमकर जवाब दीजिए और पूछिए वो लोग क्यों ना ईसाई के कन्वर्जन पर बोलते हैं। या आपने भी वीडियो देखा होगा कि किस तरह से ईसाई लोग जादू टोना कर रहे हैं, मुस्लिम लोग जादू टोना कर रहे हैं, पादरी लोग कर रहे हैं, तब उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, सभी चुप, सभी मौन धारण, जैसे कि भाई कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन जब एक बाबा की बात आती है तो सब लोग एक सुर में उठ के खड़े हो जाते हैं, ये वामपंथी। अब वामपंथी जिसके पीछे लग जाए तो आप समझ लीजिए कि वो ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा कर रहा है, इसलिए उनकी जली हुई है। तो आप भी बाबा के साथ खड़े हुए, हम सब मिलकर बाबा के साथ खड़े होना चाहिए। और हूँ भी क्यों ना भाई साहब, बाबा हिंदुत्व के साथ लोगों को एकजुट कर रहे हैं। भाई हिंदू जो अलग अलग बटे हुए हैं छोटे छोटे हिस्सों में, उनको एक साथ लाया जा रहा है। हिंदू जग रहा है, बात हिंदुत्व करोगे, सब एक साथ आ रहे हैं। इसलिए इन वामपंथियों को और भी जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है इस बात से लेकर, क्यों हिंदू सोया हुआ है भाई, जगने का नाम ही नहीं। जब तक इसे कोई ठेल करना जगाए तब तक ये जगने वाले नहीं हैं। तो बात कुल मिलाकर ये है कि बाबा ने जो बोला, आपने सुना बाबा ने क्या बोला। जिस तरह से ये बातें करते हैं लोगों को ये भा नहीं रहा है, इसलिए वो लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं ताकि इन्हें नीचा दिखाया जाए, इन पर आरोप लगाया जाए, इन्हें किसी केस में फंसा दिया जाए ताकि ये आगे चलकर ऐसा कुछ ना कर सके। मतलब जो लोगों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जातियों में बटे हुए लोग हैं, उनको एक साथ लाया ना जैसा कि, और ये राजनीति का गंदा खेल चलता रहे। लेकिन अब लोग भी समझदार हो रहे हैं और समझ रहे हैं इन चीज़ों को कि किस तरह से हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर अटैक किया जा रहा है और धर्मों के लोगों के द्वारा। कोई तो अपने भगवान का नाम लेके गले काट देते हैं। भाई यहाँ हमारे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है।
इसलिए आप सभी, हमें, आपको और आपके जितने दोस्त हैं, फैमिली हैं, सबको बाबा के साथ खड़े होना चाहिए। जो हिंदू धर्म के खिलाफ़ बोल रहे हैं उनके खिलाफ़ खड़े होना ज़रूरी है। अगर आज नहीं होंगे तो भाई कब होंगे? आप भी सोचिए, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो सोचिए। अगर आज आपने नहीं किया तो हो सकता है कल कोई और खड़ा हो जाए, आपके धर्म के ऊपर आँच आ जाए। इसलिए आपको और हमें सोचने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है, ताकि हमारे धर्म के ऊपर कोई लांछन ना लगा सके। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.